नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो द साइंटिफिक हिंदू चैनल का वीडियो है और इसका टाइटल है मस्जिद मुक्त भूटान, वहीं बने हैं सैकड़ों मंदिर। अच्छा जी, भूटान में मस्जिद नहीं है क्या? या भूटान में मुसलमान नहीं रहते हैं? जहाँ तक मुझे याद है मुसलमान तो रहते हैं, शायद संख्या कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आई थिंक 10,000 से भी कम ही लोग हैं शायद मुसलमान वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मस्जिद नहीं है। चलिए देखते हैं भाई क्या बता रहे हैं इसमें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। यही कारण है कि आज ज्यादातर देशों में इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, इन सब सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह दुनिया में मुस्लिम देश के तौर पर जाने जाते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक जितनी आजादी भारत में है उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, परंतु दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां हर किसी समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। करीब 47 देश तो ऐसे हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु वहां कोई भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही देशों से आपका परिचय करवाने वाले हैं जहां मुसलमान तो हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। साइंटिफिक हिंदू के परिवार के ही एक सदस्य ने यह कमेंट किया था कि आप हमें भूटान के बारे में बताइए, जिसमें उन्होंने आगे कहा था कि उन्होंने सुना है कि भूटान में सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म को ही मान्यता प्राप्त है और इसके अलावा वहां पर एक भी मस्जिद और चर्च नहीं है और न ही वहां की सरकार मस्जिद व चर्च बनने देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में वह जानना चाहते थे। तो चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मुस्लिम आबादी लगभग 190 करोड़ है। इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग सकता है परंतु ये पूरी तरह सच है। दुनिया के कुल 195 देशों में से टोकेला, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड और मोनेको सहित कुल 47 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं। ऐसे में वहां मस्जिद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा 3 देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के ही पड़ोसी देश भूटान की। दोस्तों भूटान भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश और मित्र देश है। भूटान में ज्यादातर आबादी गांवों में ही रहती है। ये एक ऐसा देश है जहां कोई बेघर नहीं। इसके अलावा भूटान की सरकार यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खर्च भी वहन करती है। भूटान को दुनिया के खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ की सरकार सबको घर तथा भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में ना तो आपको भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर किसी का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। दवाओं का भी खर्च सरकार ही उठाती है। वर्ष 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया था। और तो और भूटान में एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.5 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 7,000 लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। परंतु इसके बावजूद यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और यही नहीं, यहाँ ईसाई आबादी भी है परंतु इस देश में एक भी चर्च नहीं। भूटान में करीब 75% आबादी बौद्ध लोगों की है। यहाँ के बौद्ध वज्रयान शाखा से संबंध रखते हैं। यहाँ के राजा भी इसी से संबंधित हैं।
यहाँ मस्जिद और चर्च तो नहीं है, लेकिन अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि क्या यहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर भी नहीं है। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म को बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके इतर यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों को यहाँ पर उनका कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों ने मस्जिद व चर्च बनाने के लिए कई बार सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन मस्जिद व चर्च के लिए यहाँ की सरकार ने कभी अनुमति नहीं दी। हालांकि धार्मिक तौर पर भूटान सभी को आजादी देता है। सरकार ने यहाँ के मुसलमानों को कोई मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी, लेकिन वह अपने घर में अपना धार्मिक स्थल बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों की छत पर ही छोटी छोटी सी मीनार बना रखी है, जहाँ वह अपनी नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह ईसाई लोग भी घरों में ही अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। भूटान में जहाँ एक और मस्जिद व चर्च नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ हैं। इस देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 11.3% है। हिंदू मंदिर की बात करें तो यहाँ सबसे विशाल मंदिर भूटान की ही राजधानी थिम्पू में बना हुआ है। इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, यहाँ देश भर के हिंदू आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी इस मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बताते चलें कि 7वीं सदी तक भूटान भारत के कूच बिहार राजवंश का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद यह अलग हो गया, जिसके बाद यह बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। भूटान देश विदेशी धर्मों और विदेशी लोगों के प्रति संकाल रहा है। यही कारण है कि यह देश लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहा। वर्ष 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। अब भी यहाँ के अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। लंबे समय तक यहाँ इंटरनेट और टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा रहा। वर्ष 1999 में राजा द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल सबसे बाद में शुरू किया। कई बार जब यूरोप या फिर अन्य किसी देश में कोई मुस्लिम या ईसाई भूटान घूमने आता है तो उसे इबादत या प्रेयर के लिए यहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष जरूर बनाया गया है, जिसमें 3 कमरे बने हुए हैं। इन 3 अलग अलग कमरों में मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। भूटान देश विदेशी धर्मों को लेकर काफी सजग है, इसीलिए यहाँ बौद्ध तथा हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी गई। दोस्तों, भूटान के अलावा स्लोवाकिया और इस्तोनिया में भी एक भी मस्जिद नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्लोवाकिया और इस्तोनिया में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और मस्जिद बनाने की मांग को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं, परंतु यहाँ की सरकारों ने साफ कह दिया कि हम अपने देश में कोई भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। खास बात यह है कि भूटान की तरह ही स्लोवाकिया और इस्तोनिया भी खुशहाल देशों की सूची में शामिल है। तो क्या सोचना है आपका भूटान के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, वीडियो तो ख़त्म हो गया। वैसे मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि भूटान में मस्जिद और चर्च नहीं है। कभी उस तरफ ध्यान गया नहीं कि इस लिहाज से भी थोड़ी स्टडी की जाए, लेकिन अच्छी लगी जानकारी, वीडियो में बताया गया। और साथ ही ये भी बताया गया कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है पिछले 10 सालों में, और वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विवाद बढ़ रहा है कि जी उन्हें भी मस्जिद चाहिए। तो देखिए, ये उनके देश का मामला है, उनके देश का कल्चर है, वो उनके देश की सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो क्या करें। और देखिए, वैसे अब धीरे धीरे दुनिया ये समझने लगी है, मैं सबको दोष नहीं दूंगा। जैसे पोलैंड है, तो पोलैंड में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, खासकर जो इस्लामिक मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, उनके आने पर मनाही कर दी गई है। वो घुसने नहीं देते, वो बॉर्डर सील रखते हैं। बड़ी पूरी दुनिया ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पोलैंड को कि भाई ऐसा कैसे, वैसा कैसे, आप कैसे नहीं घुसने दे सकते हैं, रिफ्यूजी हैं, आपको ह्यूमैनिटी के आधार पर करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन पोलैंड ने कहा कि आपको जो बोलना है बोलिए, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने नहीं किया, और बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ में भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको। लेकिन उनकी एक वजह है, और वजह ये है कि जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स आते हैं वो कुछ सालों बाद बहुत दिक्कत पैदा करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जैसे फ्रांस को ही ले लीजिए, फ्रांस में इस समय ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है शरिया लॉ लगाने की और ये करने की और वो करने की। और इसलिए हुआ क्योंकि
फ्रांस ने दोनों हाथ खोलकर इमिग्रेंट्स जो थे उनका स्वागत किया और दुनिया भर से मुसलमान इमिग्रेंट्स जो है वहाँ पर आए और आज देख लीजिए कि 10-15 साल में क्या हालत हुई है। यही हालत ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में भी भारी प्रॉब्लम हो रही है मुस्लिम इमिग्रेंट्स की वजह से। ब्रिटेन की सरकार में जो लोग हैं उनको भी कहना पड़ा है कि बहुत भारी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत कर रही हैं, लोग क्राइम करते हैं, अपराधों में शामिल हैं, डकैती, लूटपाट, वसूली, किडनैपिंग इनमें शामिल हैं। तो वो भी हो गया। इसके अलावा और भी कई देश हैं। ग्रीस में भी 50,000 के करीब इलीगल पाकिस्तानी घुसे हुए हैं और उनके खिलाफ अभियान वहाँ पे छेड़ा जा चुका है। धीरे धीरे वहाँ से डिपोर्टेशन शुरू होगी, उनको निकाला जाएगा वहाँ से। और ऐसे और भी, जैसे इटली में जो अभी नई प्रधानमंत्री बनी है उन्होंने तो बाकायदा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है जो इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि उनकी वजह से उस देश में भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो कुल जमा, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कर रही हैं पूरी दुनिया भर के कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान इमिग्रेंट्स गए हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर दिक्कतें बढ़ी हैं। इनफैक्ट इस्लामिक कंट्री में भी दिक्कत बढ़ी है। आप देखिए सऊदी अरबिया, वहाँ भी जो पाकिस्तान से जो इमिग्रेंट्स जा रहे हैं वहाँ पर क्राइम कर रहे हैं और उसकी वजह से सऊदी की सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे ड्रग्स का धंधा ये लोग चला रहे हैं, कई लोगों को वहाँ पे फांसी की सज़ा भी दी गई है। इसके अलावा टर्की में जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट्स गए वो वहाँ पर जाकर लड़कियों को छेड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। बड़ा वहाँ पे कैंपेन बहुत दिनों से छिड़ा हुआ है, गेट आउट पाकिस्तानी टर्की में। अब सोचिए टर्की में तो प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं और जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉब्लम होगी तो वो लोग अपने हिसाब से इसको निपटने की तैयारी करेंगे। भूटान भी वही है। भूटान ने कहा कि नहीं भाई, हमारे यहाँ सिर्फ 2 धर्म ही माने जाएंगे, उनको मान्यता मिली है हिंदू और बौद्ध को, बाकी के लिए भाई सॉरी। तो वही है। तो अपना अपना देश है, अपनी अपनी कंट्री। अब जैसे है सऊदी अरब, वो अपने कानून है भाई उसके, पाकिस्तान है अपने कानून है उसके। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो कुल जमा अच्छा वीडियो था। आप लोग इसको शेयर करिए और द साइंटिफिक हिंदू चैनल पर जाइए, देखिए भाई कि ये किस तरह के वीडियोस बनाते हैं, इनको सपोर्ट करिए अगर आपको इनका कंटेंट अच्छा लगता है तो। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।